हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि बीजेपी स्थापना दिवस पर हरियाणा में पार्टी के कार्यक्रम किस तरह रहने वाले हैं और वहीं गठबंधन और राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने बात रखी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा में बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कार्यक्रम तय किए हैं और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। सर, 6 तारीख को जिस तरह से अप्रैल में अपना स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जाना है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह से जो कार्यक्रम है वो किए जाने हैं? देखिए, 6 अप्रैल को इस बार हमने अपने संगठन विस्तार की दृष्टि से, हम अभी से नहीं, आपको ध्यान में होगा भिवानी की प्रदेश कार्यकारिणी जब हमारी हुई थी उससे पहले भी गुड़गांव में हमारी एक बैठक हुई थी पदाधिकारियों की, बाद में विधायक और सांसदों की, मुख्यमंत्री जी भी थे, मनोहर लाल जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी भी थे। उसमें हमने तय किया था कि हम इस बार पार्टी का विस्तार जो है वो पन्ना पन्ना तक ले जाएंगे। पहले मैं एक अंदाजे से आपको बता रहा था कि हमारे लगभग 4 लाख पन्ना होंगे, लेकिन अब हमारी एक एक पन्ने की काउंटिंग हो गई है, 3,71,000 है ये पन्ने वोटर लिस्ट के इस समय में हैं। तो अभी हमारी जो काम है वो 3 लाख तक पहुंच गया है और मुझे लगता है कि आज की तारीख, कल की तारीख और में हम इसको और आगे ले जा पाएंगे। वो थोड़ी मात्रा जो है बचेगी, लगभग मुझे लगता है कि 95% काम शायद हम पूरा कर लेंगे। और इसके साथ ही हम अपने जो हमारा 1 लाख इससे पहले का कैडर है जिसकी चर्चा मैंने पहले भी मीडिया में की है, हमारे मंडल की कार्यकारिणियां हैं, जिले की कार्यकारिणियां हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी है, हमारे सभी 6 मोर्चों की ऊपर से नीचे तक की कार्यकारिणियां हैं, हमारे विभाग और प्रकोष्ठ है उनकी कार्यकारिणियां हैं। तो उस रूप में ये सब लोग 1 लाख के लगभग होते हैं, हमारे त्रिदेव हैं। तो ऐसे इतने सारे घरों तक हम पहुंचने वाले हैं। हमने एक लक्ष्य रखा है जो पन्ना प्रमुख के अतिरिक्त भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सब एक पन्ने पर एक से ज्यादा भी हैं। तो 5 लाख घरों का हमने एक लक्ष्य रखा है। हम 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पर 5 लाख घरों पर हमारे सब पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता उनके घरों पर सुबह झंडा फहराएंगे। 9 बजे, उससे पहले भी निकल सकते हैं, हमने एक समय रखा। फिर हमने 10:30 बजे का समय रखा है कि हर बूथ पर सारे अपने बूथ अध्यक्ष के घर पे इकट्ठे आ जाएं और वहां पर आकर जो है एक झंडा वहां मिलकर लगाएं और उसके बाद वहीं बैठ जाएं, क्योंकि 9:45 पर प्रधानमंत्री जी का भाषण उद्बोधन होने वाला है स्थापना दिवस के मौके पर। पार्टी की 6 अप्रैल 1980 से जो यात्रा चली है उस यात्रा पर उनका हम लाइव उद्बोधन सुनेंगे। और उसके बाद एक कार्यक्रम रखा है कि दीवार लेखन, तो सिंबॉलिक रूप से हर बूथ पर एक स्थान पर दीवार भाजपा के समर्थन की लिखेंगे। जिसकी दीवार है कार्यकर्ता की है या कि हमारे समर्थक की है, किसी अन्य की भी है, तो उसकी अनुमति लेकर। तो ये कैंपेन उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शुरू करने वाले हैं, हमको भी करना है, जिला अध्यक्षों को भी करना है, मंडल अध्यक्षों को भी करना है, बूथ अध्यक्षों को भी करना है। हर लेवल तक ये कैंपेन पहुंचेगा। तो ये इसके साथ साथ हम ऐसा करेंगे, इतना ही नहीं है, पार्टी के नमो ऐप पर उसको अपलोड भी करेंगे, इनकी फोटोज भी डालेंगे कि हमने ध्वजारोहण किया है, हमने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है और दीवार लेखन भी किया। ये हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है, बहुत मेहनती प्रोग्राम है, जिसको हमने 6 अप्रैल को लिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो एक साथ करवाने की संभावनाएं कहीं ना कहीं सामने आ रही है और इसका इंडिकेशंस जो है अमित शाह जी भी दे चुके हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता है तो हरियाणा बीजेपी इसके लिए तैयार है? निर्णय तो समय पर होगा, लेकिन बीजेपी तो अपनी पूरी तैयारी में है। वो तो निर्णय तो जो है केंद्र करता है कौन से चुनाव कब होने वाले हैं। अभी इसका कोई निर्णय नहीं है। उन्होंने केवल ऐसे ही सोनीपत में मैं उस कार्यक्रम में था, उन्होंने टेस्टिंग के लिए एक तरह से कि भाई, तो हमारे सब आपको हैरान होगी बूथ पालक थे, 1800 बूथ पालक सोनीपत लोकसभा में 1800 बूथ हैं, हर बूथ से एक पालक आया हुआ था जिनके सामने अमित शाह जी बात कर रहे थे। ये भाजपा का संगठन है, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। एक सवाल आखिरी राहुल गांधी को लेकर, कल सूरत में वो जाकर पेश हुए, बेल उनको ग्रांट हो गई, लेकिन सजा पर अभी जो फैसला है वो नहीं हो पाया। उसको लेकर अगली डेट जो है उन्होंने दे दी है। हुड्डा साहब से कल जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि लीगली जो भी है ये बैटल लीगल है और लीगली ही हम इसको फाइट करेंगे।
अच्छा कहा हुड्डा साहब ने, खड़गे जी भी यही कहते तो अच्छा होता। ये काले कपड़े पहन के जाकर जो नोटंकी कांग्रेस ने की, इसकी जरूरत नहीं थी। वास्तव में ये लीगल लड़ाई है। प्रदीप चौधरी जी जैसे यहाँ कालका वाले थे, उन्होंने कोई कपड़े वपड़े थोड़ी पहने काले, कहीं अपने समर्थकों के साथ नोटंकी थोड़ी की। हाई कोर्ट गए और अपना स्टे लिया और विधानसभा वापिस आ गए। यही करना था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने जो नोटंकी की पूरे देश में, वो गलत है। हुड्डा साहब ठीक कह रहे थे कि लीगल लड़ाई है और ये समझ उनको खड़गे साहब को भी देनी चाहिए थी कि इस पर नोटंकी नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की राहुल गांधी का जितना भी था वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, एक नौटंकी थी जो कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए थी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला।